हर कोई सोचता है कि मार्केट इंटेलिजेंस से चलती है, लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट साइकोलॉजी से चलती है। हर कैंडल के पीछे एक ट्रेडर का इमोशन होता है। डर, लालच, उम्मीद या गुस्सा। मार्केट माइंड गेम्स यही कहती हैं, तुम मार्केट को नहीं हरा सकते जब तक तुम अपने माइंड को नहीं समझते। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास परफेक्ट सेटअप था, एंट्री सही थी, लेकिन फिर भी तुमने जल्दी एग्जिट कर दिया, सिर्फ इस डर से कि प्रॉफिट कहीं वानिश ना हो जाए। या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेड कर दिया। ऐसा हर दिन होता है, हर ट्रेडर के साथ। और यही मोमेंट तुम्हारे अंदर के माइंड गेम की शुरुआत होती है। मार्केट माइंड गेम्स बताती है कि हर ट्रेडर के अंदर दो आवाजें चलती रहती हैं, एक जो लॉजिकल है और दूसरी जो इमोशनल। लॉजिकल वॉइस कहती है वेट फॉर सेटअप। इमोशनल वॉइस कहती है बस एक बार ट्रेड ले ले, मौका चला जाएगा। और हर बार जब तुम इमोशनल वॉइस सुनते हो, तुम एक नया पैटर्न बनाते हो, सेल्फ साबोटाज का। मार्केट तुम्हें हराती नहीं, तुम खुद को हर बार हराते हो अपने ही डिसीजन से। मार्केट का सबसे बड़ा ट्रैप चार्ट्स नहीं, तुम्हारा माइंड है। क्योंकि माइंड चाहता है सर्टेनिटी और मार्केट देती है अनसर्टेनिटी। माइंड चाहता है कंट्रोल और मार्केट देती है कियोस। माइंड चाहता है कंफर्ट और मार्केट देती है डिस्कंफर्ट। अब सोचो, जो चीज तुम कंट्रोल करना चाहते हो वो खुद अनकंट्रोलेबल है। यही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें एंग्जाइटी देता है। मार्केट माइंड गेम्स यही कहती है, ट्रेडर्स डोंट फियर लॉसेज, दे फियर लूजिंग कंट्रोल। और जब तक तुम कंट्रोल की इच्छा नहीं छोड़ते, तुम फ्री होकर ट्रेड नहीं कर सकते। हर ट्रेडर के अंदर एक अनकॉन्शियस पैटर्न होता है जो हर बार उसे उसी गलत डिसीजन तक ले जाता है। कभी ओवर कॉन्फिडेंस, कभी ओवर ट्रेडिंग, कभी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम सोचते हो इस बार अलग होगा, लेकिन माइंड वही पुराना पैटर्न रिपीट करता है। क्यों? क्योंकि तुमने माइंड को ऑब्जर्व नहीं किया, बस रिएक्ट किया। माइंड को बदलने के लिए अवेयरनेस चाहिए, अग्रेशन नहीं। हर लॉस तुम्हें मिरर दिखाता है, वो तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी अवेयरनेस की कमी है। मार्केट हर दिन तुम्हें फीडबैक देती है, लेकिन तुम उसे पनिशमेंट समझ लेते हो। हर बार जब लॉस होता है तुम ब्लेम करते हो स्ट्रैटेजी, मार्केट या न्यूज़ को। लेकिन असल में मार्केट तुम्हें बोल रही होती है कि तुम्हारा माइंडसेट तैयार नहीं है। मार्केट माइंड गेम्स यही सिखाती है कि हर ट्रेड तुम्हारे सबकॉन्शियस का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम डर से ट्रेड करते हो तो चार्ट में भी डर दिखेगा। अगर तुम लालच से ट्रेड करते हो तो सिग्नल्स भी तुम्हें इल्यूजन लगेंगे। माइंड जैसी स्थिति में होगा, चार्ट वैसा ही दिखेगा। ट्रेडिंग का असली गेम बाहर नहीं, अंदर चलता है। मार्केट न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। वो हर किसी को एक ही चार्ट दिखाती है। फिर क्यों कोई प्रॉफिट करता है और कोई लॉस? क्योंकि मार्केट माइंड के वीकनेस पर खेलती है। जो माइंड अवेयर है वो पैटर्न देखता है, जो माइंड डिस्ट्रैक्टेड है वो इल्यूजन देखता है। हर ट्रेडर अपनी जर्नी में एक स्टेज पर पहुंचता है जहां उसे लगता है अब समझ गया हूं, लेकिन अगले ही हफ्ते एक लॉस सब कुछ हिला देता है। क्यों? क्योंकि उसने चार्ट समझ लिए पर खुद को नहीं। मार्केट माइंड गेम्स बार बार रिमाइंड करती है, ट्रेडिंग नॉलेज यूजलेस है जब तक तुम इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं लाते। मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाती, मार्केट तुम्हें टेस्ट करती है कि क्या तुम खुद को संभाल सकते हो। एक मोमेंट सोचो, जब तुम लॉस में होते हो तुम्हारे अंदर क्या चलता है? क्या तुम कामली एनालाइज करते हो कि क्या गलत हुआ, या फिर बस अगले ट्रेड से उस दर्द को मिटाने की कोशिश करते हो? अगर तुम दूसरा ऑप्शन चुनते हो तो तुम अभी भी मार्केट के गेम में फंसे हुए हो, क्योंकि मार्केट ऐसे ही तुम्हारे इमोशंस से खेलती है। वो तुम्हें होप देती है जब तुम्हें डाउट होना चाहिए, और डाउट देती है जब तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यही है असली माइंड गेम। मार्केट में जीतना चाहते हो तो पहले खुद को ऑब्जर्व करो। हर दिन चार्ट खोलने से पहले अपने माइंड का चार्ट देखो। क्या तुम्हारा माइंड आज शांत है या रेस्टलेस? क्या तुम क्लैरिटी से ट्रेड कर रहे हो या वैलिडेशन के लिए? मार्केट माइंड गेम्स कहती है कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे इमोशनल स्टेट का मिरर है। अगर माइंड क्लटर्ड है, ट्रेड्स भी मैसी होंगे। अगर माइंड फोकस्ड है, चार्ट्स खुद बोलने लगते हैं। ट्रेडिंग का असली गेम बाहर नहीं, अंदर चलता है। मार्केट न्यूट्रल है, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। वो हर किसी को एक ही चार्ट दिखाती है। फिर क्यों कोई प्रॉफिट करता है और कोई लॉस? क्योंकि मार्केट माइंड के वीकनेस पर खेलती है। जो माइंड अवेयर है वो पैटर्न देखता है, जो माइंड डिस्ट्रैक्टेड है वो इल्यूजन देखता है। हर ट्रेडर अपनी जर्नी में एक स्टेज पर पहुंचता है जहां उसे लगता है अब समझ गया हूं, लेकिन अगले ही हफ्ते एक लॉस सब कुछ हिला देता है। क्यों? क्योंकि उसने चार्ट समझ लिए पर खुद को नहीं। मार्केट माइंड गेम्स बार बार रिमाइंड करती है, ट्रेडिंग नॉलेज यूजलेस है जब तक तुम इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं लाते। मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाती, मार्केट तुम्हें टेस्ट करती है कि क्या तुम खुद को संभाल सकते हो।
एक मोमेंट सोचो, जब तुम लॉस में होते हो तुम्हारे अंदर क्या चलता है? क्या तुम कामली एनालाइज करते हो कि क्या गलत हुआ, या फिर बस अगले ट्रेड से उस दर्द को मिटाने की कोशिश करते हो? अगर तुम दूसरा ऑप्शन चुनते हो तो तुम अभी भी मार्केट के गेम में फंसे हुए हो, क्योंकि मार्केट ऐसे ही तुम्हारे इमोशंस से खेलती है। वो तुम्हें होप देती है जब तुम्हें डाउट होना चाहिए, और डाउट देती है जब तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यही है असली माइंड गेम। मार्केट में जीतना चाहते हो तो पहले खुद को ऑब्जर्व करो। हर दिन चार्ट खोलने से पहले अपने माइंड का चार्ट देखो। क्या तुम्हारा माइंड आज शांत है या रेस्टलेस? क्या तुम क्लैरिटी से ट्रेड कर रहे हो या वैलिडेशन के लिए? मार्केट माइंड गेम्स कहती है कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे इमोशनल स्टेट का मिरर है। अगर माइंड क्लटर्ड है, ट्रेड्स भी मैसी होंगे। अगर माइंड फोकस्ड है, चार्ट्स खुद बोलने लगते हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन है कंट्रोल। हर ट्रेडर सोचता है कि वो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। मार्केट हर दिन तुम्हारे पेशेंस, डिसिप्लिन और फेथ का टेस्ट लेती है। वो तुम्हारे अंदर के फियर को एक्सपोज करती है। वो तुम्हारे ग्रीड को ट्रिगर करती है। वो तुम्हारे ईगो को चैलेंज करती है। और तुम जब इन सब पर कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं रखते तो मार्केट तुम्हारे माइंड से खेल जाती है। अब सवाल यह है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है? क्या वो लॉस का डर है, प्रॉफिट मिस करने का डर है, या खुद को गलत साबित होने का डर है? कमेंट में बताओ कौन सा इमोशन तुम्हें सबसे ज्यादा ड्राइव करता है, क्योंकि जब तक तुम अपने ट्रिगर को नहीं जानते, मार्केट उसे बार बार हिट करती रहेगी। हर सक्सेसफुल ट्रेडर का सीक्रेट यही है। उन्होंने अपने माइंड को डीकोड किया। उन्होंने ट्रेडिंग को साइकोलॉजी के लेंस से देखा। वो जानते हैं कि मार्केट रैंडम है, लेकिन उनका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। उनकी पावर चार्ट्स में नहीं, अवेयरनेस में होती है। हर बार जब माइंड डरता है, वो ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। हर बार जब ग्रीड आता है, वो पॉज लेते हैं, प्लान करते हैं। हर बार जब डाउट आता है, वो डेटा पर भरोसा करते हैं, इमोशन पर नहीं। यही है वो एज जो बुक्स नहीं सिखा सकती, सेल्फ अवेयरनेस। मार्केट माइंड गेम्स कहती है, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, मार्केट स्टॉप्स बीइंग योर एनिमी। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ चलती है। बस तुम्हें खुद को सिंक करना पड़ता है। तुम्हें माइंड के क्योस में क्लैरिटी लानी होती है, और ये क्लैरिटी प्रैक्टिस से नहीं, प्रेजेंट से आती है। जब तुम मोमेंट में रहते हो तब तुम चार्ट को रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते। तब तुम देख पाते हो कि हर ट्रेड सिर्फ नंबर नहीं, तुम्हारे बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। हर कैंडल, हर एंट्री, हर एग्जिट तुम्हें कुछ सिखा रही है, लेकिन तुम तभी सुन पाओगे जब तुम भीतर शांत रहोगे। मार्केट की आवाज तभी सुनाई देती है जब तुम्हारा मन शांत हो, और यही लेसन है, साइलेंस इज द अल्टीमेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। क्योंकि जब तुम चुप होकर ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें मार्केट के पैटर्न नहीं, अपने पैटर्न दिखने लगते हैं। अब चलो इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। ये है मार्केट माइंड गेम्स, जहां बात होगी माइंड रीसेट और इमोशनल मास्टरी की। अब तक हमने देखा कि मार्केट तुम्हें हराने नहीं आती, वो तुम्हारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को सामने लाती है। अब बात करेंगे उस माइंड रीसेट की, जहां से हर कंसिस्टेंट ट्रेडर की असली ग्रोथ शुरू होती है। यहां बात केवल स्ट्रैटेजी की नहीं होगी, बल्कि उस ट्रांसफॉर्मेशन की जो तुम्हें हर केओस के बीच काम रखती है। क्योंकि सच्चाई यह है, मार्केट कब आसान लगने लगती है जब तुम खुद को कठिन बनाना छोड़ देते हो। हर ट्रेडर अपने जर्नी की शुरुआत में सिर्फ एक चीज चाहता है, प्रॉफिट। लेकिन जो ट्रेडर्स आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि असली प्रॉफिट पैसे में नहीं, पीस ऑफ माइंड में है। क्योंकि जब माइंड शांत होता है तभी क्लैरिटी पैदा होती है। मार्केट माइंड गेम्स कहती है, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रिडिक्शन, इट्स अबाउट परसेप्शन। तुम मार्केट को प्रिडिक्ट करने नहीं आए, तुम खुद को परसीव करने आए हो। क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वो मार्केट को कभी गलत नहीं समझता। माइंड रीसेट का पहला स्टेप है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, ना कि उन्हें दबाना। हर लॉस तुम्हारे अंदर एक भाव लाता है, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट या डर। ज्यादातर ट्रेडर उस इमोशन को अवॉइड करते हैं, लेकिन अवॉइडेंस ही वीकनेस को बढ़ाता है। इमोशन को मास्टर करने का मतलब उसे कंट्रोल करना नहीं, उसे समझना है। अगर तुम डर को ऑब्जर्व करोगे तो वो तुम्हें दिखाएगा कि तुम कहाँ अटैच्ड हो। अगर तुम लालच को देखोगे तो वो बताएगा कि तुम कहाँ इनसिक्योर हो। हर इमोशन तुम्हारे भीतर के बिलीफ सिस्टम का डोरवे है, और जब तुम उसे समझ लेते हो तो मार्केट तुम्हारा टीचर बन जाती है, एनिमी नहीं। मार्केट माइंड गेम्स ये नहीं कहती कि इमोशंस गलत हैं, वो कहती हैं इमोशंस डेटा हैं। अगर तुम गुस्सा महसूस कर रहे हो, इसका मतलब कुछ तुमसे कंट्रोल छिन गया है। अगर तुम बेचैन हो, इसका मतलब हर इमोशन एक सिग्नल है। और ट्रेडिंग का असली स्किल है इन सिग्नल्स को सुनना, चार्ट से भी ज्यादा ध्यान से। ट्रेडिंग में माइंड रीसेट तब शुरू होता है जब तुम ये स्वीकार करते हो कि तुम्हें हर चीज पर कंट्रोल नहीं चाहिए, क्योंकि कंट्रोल की कोशिश ही तुम्हारा एनर्जी ड्रेन करती है।
तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद के रिएक्शन को कर सकते हो। मार्केट केओस है, लेकिन तुम काम रह सकते हो। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो। मार्केट नॉइजी है, लेकिन तुम्हारा फोकस साइलेंट रह सकता है। यही है माइंड रीसेट का कोर। तुम मार्केट के नहीं, अपने स्टेट्स के मास्टर बनो। अब सोचो, जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाती है तुम कैसे रिएक्ट करते हो? क्या तुम चार्ट को ब्लेम करते हो या खुद को एनालाइज करते हो? कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा बिगेस्ट लॉस कहां से शुरू हुआ था? सेटअप से या इमोशन से? क्योंकि हर बड़ा लॉस पहले माइंड में बनता है, फिर चार्ट कर दिखता है। मार्केट माइंड गेम समझाती है कि हर ट्रेडर दो माइंड से ऑपरेट करता है, रिएक्टिव माइंड और रिफ्लेक्टिव माइंड। रिएक्टिव माइंड इंस्टेंट प्लेजर चाहता है, अभी एंट्री अभी प्रॉफिट। रिफ्लेक्टिव माइंड ऑब्जर्वेशन चाहता है, सही मोमेंट सही प्रोसेस। रिएक्टिव माइंड शॉर्ट टर्म जीतता है लेकिन लॉन्ग टर्म हारता है। रिफ्लेक्टिव माइंड शॉर्ट टर्म में संघर्ष करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मास्टरी पाता है। अगर तुम कंसिस्टेंट होना चाहते हो तो तुम्हें रिएक्टिव से रिफ्लेक्टिव बनने की जर्नी पर चलना होगा। ट्रेडिंग में पेशेंस सिर्फ वेटिंग नहीं है, पेशेंस का मतलब है सही समय तक कुछ ना करना। क्योंकि हर मोमेंट एक्शन की मांग नहीं करता, कुछ मोमेंट्स अवेयरनेस की मांग करते हैं। मार्केट माइंड गेम्स कहती है डूइंग नथिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन, लेकिन हमारा माइंड साइलेंस से अनकंफर्टेबल है। वो हर समय कुछ ना कुछ करना चाहता है। यही रीजन है कि ट्रेडर्स मार्केट ओपन होते ही ट्रेड कर देते हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट बिना सेटअप, क्योंकि उनका माइंड साइलेंस को टॉलरेट नहीं कर पाता। माइंड रीसेट का मतलब है साइलेंस को एक्सेप्ट करना, उसे डिस्कम्फर्ट नहीं समझना। हर सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि सक्सेस स्ट्रैटेजी से नहीं, स्टेट से आती है। अगर तुम्हारा स्टेट काम है तुम बेटर डिसीजंस लोगे, अगर माइंड एंग्शियस है तो चार्ट्स को गलत पढ़ोगे। इसलिए रियल प्रैक्टिस चार्ट्स की नहीं, माइंड की है। हर मॉर्निंग रूटीन, हर मेडिटेशन और हर जर्नलिंग इसी पर्पस के लिए है, ताकि तुम अपने माइंड को स्टेबल रख सको। मार्केट माइंड गेम्स कहती है द बेस्ट ट्रेडर्स आर नॉट दोज हु नो एवरीथिंग, बट दोज हु स्टे स्टेडी व्हेन अदर्स लूज कंट्रोल। ट्रेडिंग में इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशन को हटाना नहीं, उसे समझना है। फियर को ऑब्जर्व करो, उसे जज मत करो। ग्रीड को पहचानो, उसे इग्नोर मत करो। ओवर कॉन्फिडेंस को देखो, उसे डिनाई मत करो। क्योंकि हर इमोशन तुम्हारे अंदर के एनर्जी फ्लो को बताता है, और जब तुम इन फ्लोज को पहचान लेते हो तुम मार्केट के रिदम के साथ सिंक हो जाते हो। माइंड रीसेट का यही आउटकम है, तुम मार्केट के फ्लो से लड़ते नहीं, उसके साथ बहना सीखते हो। इमोशनल मास्टरी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, लेकिन उसकी मैच्योरिटी एक्सेप्टेंस से। अगर लॉस हुआ तो उसे फील करो, उसे सप्रेस मत करो, उसे जस्टिफाई मत करो। क्योंकि जब तुम लॉस से भागते हो तो लर्निंग से भी भागते हो। हर लॉस एक सिग्नल है कि कुछ अंदर रिफाइन होना बाकी है, और जब तुम हर लॉस को डेटा की तरह ट्रीट करते हो तो इमोशनल पेन को ग्रोथ में बदल देते हो। मार्केट माइंड गेम्स यही सिखाती है कि ट्रेडिंग में ग्रोथ का मतलब नॉलेज बढ़ाना नहीं, अवेयरनेस डीपन करना है। क्योंकि जब अवेयरनेस गहरी होती है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है। तुम्हें फोर्स्ड डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती, डिसिप्लिन तुम्हारी नेचुरल स्टेट बन जाता है। तुम्हें फोर्स्ड पेशेंस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम अब अर्जेंसी में ऑपरेट नहीं करते। तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही अल्टीमेट एज है। एक बार सोचो, अगर तुम्हारा माइंड हर लॉस के बाद काम रहता, अगर हर फेक ब्रेकआउट के बाद भी तुम्हारे इमोशन न्यूट्रल रहते, अगर हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी के बाद भी तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करते, तो तुम्हारा ट्रेडिंग करियर कहां तक जा सकता था। मार्केट माइंड गेम्स कहती है द काम माइंड सीज पैटर्न्स बिफोर द एंग्शियस माइंड सीज केओस। और यही डिफरेंस है एवरेज ट्रेडर और एलीट ट्रेडर में। मार्केट हर दिन तुम्हें टेस्ट नहीं करती, वो तुम्हें टीच करती है। लेकिन क्या तुम सुन रहे हो, या हर बार रिएक्ट करके वही पैटर्न रिपीट कर रहे हो? कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी कॉन्शियसली खुद को ऑब्जर्व किया है ट्रेड के दौरान? अगर नहीं, तो अब समय है माइंड को रीसेट करने का। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट सीखने का नहीं, खुद को अनलर्न करने का प्रोसेस है। हर ट्रेडर इस जर्नी में एक स्टेज पर आता है जहां वो सब कुछ सीख चुका होता है, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजी, लेकिन फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं आती। क्यों? क्योंकि मास्टरी स्ट्रैटेजी में नहीं, स्टेट ऑफ माइंड में होती है। मार्केट माइंड गेम्स कहती है जब तक तुम्हारा माइंड रिएक्टिव है तब तक तुम्हारी स्ट्रैटेजी इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी वही काम करती है जहां माइंड स्टेबल हो। अगर तुम्हारा माइंड हर प्रॉफिट पर खुश और हर लॉस पर डर से भर जाता है
तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी कितनी भी परफेक्ट हो, तुम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग मास्टरी का मतलब चार्ट जीतना नहीं, खुद पर कंट्रोल पाना है। मास्टर ट्रेडर वो नहीं जो हर बार सही एंट्री ले, वो है जो हर बार गलत होने पर भी काम रहे, क्योंकि मार्केट हमेशा तुम्हें गलत साबित करेगी। हर बार जब तुम सोचते हो कि इस बार कंफर्म सेटअप है, वो तुम्हें रिमाइंडर देती है कुछ भी कंफर्म नहीं। और यहीं से शुरू होती है मास्टरी की असली जर्नी, एक्सेप्टेंस की जर्नी। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं, समझ है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, तब तुम रेजिस्टेंस छोड़ देते हो, तुम फ्लो में आने लगते हो। माइंड अब फाइट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। और जब माइंड ऑब्जर्व करता है, तब क्लैरिटी पैदा होती है। मार्केट माइंड गेम्स कहती है ऑब्जर्वेशन इज योर सुपर पावर, रिएक्शन इज योर वीकनेस। हर सक्सेसफुल ट्रेडर ने एक चीज समझी है, मार्केट का काम तुम्हें टेस्ट करना नहीं, तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है। हर लॉस, हर ब्रेकआउट, हर फेक मूव तुम्हें एक नया लेसन सिखाने आता है। ट्रेडिंग मास्टरी का मतलब लॉसेस से बचना नहीं, बल्कि लॉसेस के मीनिंग को बदलना है। तुम अब लॉस को पनिशमेंट नहीं, फीडबैक की तरह देखते हो। और यही मोमेंट तुम्हें बाकी ट्रेडर से अलग करता है, क्योंकि जो ट्रेडर लॉस को फीडबैक मानता है वो इवॉल्व करता है, जो लॉस को इंसल्ट मानता है वो रिएक्ट करता है। हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम वही पुराने पैटर्न रिपीट करते हो। लेकिन हर बार जब तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम एक लेवल ऊपर उठते हो। माइंड गेम्स धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते हो। तुम्हें अब पता है कि फियर कब एक्टिवेट होता है, ग्रीड कब विस्पर करता है, ईगो कब डिसीजंस लेता है। और इस अवेयरनेस के लेवल पर माइंड तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। अब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं रह जाता, ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बन जाता है। हर कैंडल मेडिटेशन बन जाती है, हर लॉस इंट्रोस्पेक्शन बन जाता है, हर विन ग्रैटिट्यूड का कारण बनता है। मार्केट माइंड गेम्स का असली मतलब यही है। ट्रेडिंग टीचेज यू हाउ टू सी योरसेल्फ क्लियरली। मार्केट तुम्हें प्रॉफिट नहीं देती, वो तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखाती है। ट्रेडिंग मास्टरी तब आती है जब तुम मार्केट के हर मूव के बावजूद न्यूट्रल रहते हो। प्रॉफिट आया तो ग्रैटिट्यूड, लॉस आया तो लर्निंग, बस इतना ही। इमोशंस तुम्हें टच करते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं करते। तुम ऑब्जर्वर बन चुके हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हो। अब तुम सिस्टम के साथ फ्लो करते हो, क्योंकि तुम्हारा ईगो अब ड्राइवर नहीं रहा। तुम्हारे डिसीजंस अब डेटा पर हैं, ड्रामा पर नहीं। मार्केट अब तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम्हारा मिरर है। हर ट्रेडर जिसे ये क्लैरिटी मिल जाती है, वो एक नई फ्रीडम महसूस करता है। वो फ्रीडम जो चार्ट्स के बाहर मिलती है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रॉम ग्रीड, फ्रॉम कंपैरिजन। अब वो किसी से कंपीट नहीं करता, क्योंकि वो समझ गया है मार्केट इन्फिनाइट है और प्रॉफिट भी इन्फिनाइट है। मार्केट माइंड गेम्स यही कहती है, द गेम एंड्स व्हेन यू स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट योरसेल्फ। जब तुम खुद से लड़ना छोड़ देते हो, मार्केट तुम्हारे साथ चलने लगती है। अब ट्रेडिंग एक एफर्टलेस प्रोसेस बन जाती है। तुम मॉर्निंग रूटीन करते हो, माइंड प्रिपेयर करते हो, चार्ट पढ़ते हो, सेटअप ढूंढते हो, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं, कोई पैनिक नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा आउटकम अटैचमेंट से नहीं, एक्शन से जुड़ा है। तुम जानते हो कि प्रॉफिट रिजल्ट नहीं, रिफ्लेक्शन है, तुम्हारे इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन। ट्रेडिंग मास्टरी का असली रिवॉर्ड पैसा नहीं, प्रेजेंस है। वो प्रेजेंस जहां तुम हर कैंडल के पीछे अपनी क्लैरिटी देख सकते हो। हर सिग्नल अब नॉइज नहीं, मैसेज लगता है। हर मूव में पैटर्न दिखता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड अब शांत है। और जब माइंड शांत होता है, तब मार्केट अपनी सारी लैंग्वेज रिवील कर देती है। हर ट्रेडर इस लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन हर कोई नहीं पहुंचता, क्योंकि हर कोई खुद का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। माइंड को जीतना आसान नहीं, क्योंकि माइंड तुम्हें तुम्हारे इल्यूजन दिखाता है। वो दिखाता है कि तुम्हें कितनी बार वैलिडेशन चाहिए, तुम कितनी बार जल्दी जीतना चाहते हो, और तुम कितनी बार अपने ही कॉन्फिडेंस को डाउट में बदल देते हो। लेकिन जो इस जर्नी को पूरा करता है, वो मार्केट को जीत नहीं पाता, वो खुद को जीत लेता है। और यही जीत परमानेंट होती है। मार्केट माइंड गेम्स का आखिरी ट्रूथ यही है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे की नहीं, पर्सनैलिटी की एवोल्यूशन है। मार्केट हर दिन तुम्हें पॉलिश करती है, तुम्हारे अंदर के रफ एजेस को स्मूथ बनाती है। हर मिस्टेक तुम्हें ह्यूमिलिटी सिखाती है, हर विन तुम्हें ग्रैटिट्यूड सिखाती है, और हर टफ डे तुम्हें पेशेंस सिखाता है। ट्रेडिंग तुम्हारे कैरेक्टर को शेप करती है, क्योंकि मार्केट कभी वही ट्रेडर वापस नहीं लौटाती जो अंदर गया था। तो अब जब चार्ट खोलो, याद रखना, तुम वहां फाइट करने नहीं, सीखने आए हो। तुम्हारा गोल प्रॉफिट नहीं, पीस होना चाहिए, क्योंकि जब पीस आता है, प्रॉफिट अपने आप आता है।
मार्केट माइंड गेम्स का आखिरी मंत्र यही है, द माइंड यू ब्रिंग टू द मार्केट डिसाइड्स द मनी यू टेक फ्रॉम इट। अगर तुम्हें पूरी जर्नी वैल्यूबल लगी तो कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा लेसन हिट किया। क्या वो फियर को ऑब्जर्व करना था, कंट्रोल छोड़ना था, या साइलेंस को एक्सेप्ट करना था? तुम्हारा जवाब किसी दूसरे ट्रेडर की सोच बदल सकता है। और हाँ भाई, अगर तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हारा ट्रेडिंग माइंडसेट और स्ट्रांग हो तो इस ऑडियो बुक समरी को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगला चैप्टर तुमसे मिस ना हो, क्योंकि ये सिर्फ मार्केट की नहीं, माइंड की मास्टरी है।